भई भेंट कि फिर गए, कि भई भेंट कि फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, कहसि नरि पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। रावण सुक से पूछा, है सुक है, बता क्या उन लोगों से तुम्हारी मुलाकात हुई कि मेरे पराक्रम और प्रभाव को जान करके जो है वह वापस हो गए, क्यों कुछ बोल नहीं रहा है शत्रुओं के बारे में, तू अत्यधिक आश्चर्यचकित दिखाई पड़ रहा है। तो हाथ जोड़ करके रुहासा हो करके सुक बोला, हे प्रभु, जैसे पूछ रहे हो हे स्वामी, हे राजा, हे महाराज, वैसे क्रोध का परित्याग करके जो है जो कह रहा हूँ उसको सुनो और मानो। रावण कहा, बोल। तो सुक कहा कि जैसे ही आपके भाई विभीषण जी यहाँ से गए, तैसे प्रभु जो है उनका जो है लंका का राज तिलक उन्हें कर दिए, और हम पहुँचे तो रावण का दूत हमें जान करके समझ करके नाना प्रकार से हमें मारे और जो है परेशान किए। फिर मेरा नाक कान काटने लगे, तो श्री राम का कसम धराने के बाद जो है तब हमें वह छोड़े जो मेरी दीनता को देख करके। और अरे पूछहु राथ राम कटकाई, पूछहु नाथ राम कटकाई, और बदन कोटि सत बरनि न जाई। हे महाराज, आप श्री राम जी के जो है सेना के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनकी सेना का वर्णन जो है करोड़ों मुख से जो है नहीं किया जा सकता है। नाना वर्ण के, नाना रंग के, नाना प्रकार के विकराल मुंह वाले, विकराल शरीर वाले जो है बानर उनकी सेना में हैं। और जिस बंदर ने आपके इस लंका को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार का वध किया, वह तो उन बानरों में सबसे जो है कमजोर है। अरे अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर भयंकर योद्धा हैं, और उनमें असंख्य हाथियों का बल है, और वे बड़े विशाल बंदर हैं। द्विबद हैं, मयंद हैं, नील हैं, नल हैं, अंगद हैं, विकटास हैं, दधिमुख हैं, केसरी हैं, निसठ हैं, सठ हैं, जामवंत हैं, और ऐसे इनके समान अनेकों हैं। ये सारे बंदर जो बानरी सेना के सारे बानर जिनका हम नाम लिए, सब सुग्रीव की तरह से हैं। और ये सुग्रीव के समान कितने बंदर हैं, अरे इन सम कोटि न गिनई कुनाना, अनगिनत हैं, संख्या में नहीं है, असंख्य हैं। और ऊपर से राम की कृपा से जो है वह अतुलनीय बलशाली हो गए हैं। वह तो पूरे तीनों लोक को तिल के समान समझते हैं। और मैंने जो लोगों से कहा सुनी में सुना जो अपने कान से, कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। सेना नहीं, 18 पद्म बानरों के सेनापति हैं। और उस बानरों की सेना में हे राजन ऐसा कोई नहीं है कि जो युद्ध में आपको न पराजित कर दे, अर्थात आपको न जीत ले जो है। और सब अत्यधिक क्रोधित हैं सारे बानर। बस यह समझिए कि आप और लंका का कल्याण इतना है कि अभी उनके स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको आदेश नहीं दे रहे हैं। अरे सो सहि सिंधु सहित झस ब्याला, और पूरहि नत भरी कुधर विशाला। वो आपस में चर्चा कर रहे हैं सारे बानर भालू कि या तो जो है
या तो इस समुद्र को मछलियों के साथ जो है, जीव जंतुओं के साथ निगल लिया जाए, और नहीं तो बड़े बड़े पत्थर से समुद्र को पाट दिया जाए। और यह भी कह रहे हैं वह सब, अरे मर्द गर्द मिले वहीं 10 शीशा, और वैसे ही बचन कहीं सब कीसा। और यह भी सारे बंदर के मुख से सुने हैं हम जो है कि वह कह रहे थे कि रावण को मल दिया जाए, पटक दिया जाए, धूल में मिला दिया जाए। और वह गर्ज रहे हैं, तर्ज रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, और वैसे जो है गर्जना कर रहे हैं कि मानो ग्रसन चाहत है लंका, मानो वह सीधे लंका को ही निगल जाना चाह रहे हैं। एक तो वह स्वभाव से सूरवीर है सारे बानर भालू, ऊपर से प्रभु श्री राम का उनके ऊपर जो है बरद हस्त है। रावण काल कोटि कहूँ जीत सकहीं संग्राम, और वे तो ऐसे बानर भालू की सेना है, सहज सूर कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ जीत सकहीं संग्राम। बानर भालू की सेना जो है वैसे स्वभाव से, सहजता से, प्रकृति से ही जो है वीर है, पराक्रमी है। ऊपर से उनके सिर पर जो है बरद हस्त प्रभु का है, श्री राम का है, और वह करोड़ों काल को भी युद्ध में जीत लेंगे। और राम के तेज बल बुद्धि तो उनका जो है वर्णन करने के मान के नहीं है। असंख्य जो है लाखों शेषनाग भी जो है उनके बल बुद्धि तेज प्रताप का जो है वर्णन नहीं कर सकते हैं। अरे सकसर एक सोस सत सागर, और तव भ्रात ही पूछहु नयनागर। यद्यपि श्री राम जी का एक ही बाण हजारों समुद्र को सोख लेगा, लेकिन फिर भी जो है प्रभु श्री राम नीति का पालन करने के लिए आपके भाई से पूछे जो है कि समुद्र को कैसे पार किया जाए, और आपके भाई के जो है सुझाव पर समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। जैसे सुख कहा कि रास्ता मांग रहे हैं, तैसे रावण बड़े जोर से हंसा कि जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानर भालू उसके सहायक हैं तपस्वियों के। यह डरपोक विभीषण के जो है वचनों को मान करके जो है तभी तो सागर के साथ जो है ठेला मठेली कर रहे हैं। अरे मूढ़ मृषा का करसी बड़ाई, और रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। रावण सुख से कहा, है मूर्ख शुक, तू शत्रु का बड़ाई कर रहा है। अब तो मैं अपने शत्रु के बल और बुद्धि का था है अंदाजा लगा लिया जो है। जब वह कहा कि रावण की हम अपने शत्रु के बल और बुद्धि का था लगा लिए हैं, और फिर कहा कि जिसके सचिव सहायक जो है विभीषण जैसा कायर है, भला उसके भाग्य में विजय कहाँ लिखा है। तो रावण के इस मूर्खतापूर्ण वचन को सुन करके जो सुख था, रावण का गुप्तचर जो लक्ष्मण जी का संदेशा लेकर के गया था, वह बहुत, उसे बहुत क्रोध आया, बहुत नाराज हुआ, बहुत गुस्सा आया, और समय देख करके लक्ष्मण जी की पत्रिका रावण को दे दिया और कहा, हे महाराज लक्ष्मण भैया यह पत्रिका दिए हैं, इसको बाँच करके अपनी छाती जुड़ा लीजिए। रावण हंस करके बाएं हाथ से पत्र लेता है, और मूर्ख जो है मूर्खों से ही उसे बचवा रहा है।
बातन मन ही रिझाई सठ जनि घालसी कुल खीस राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अजईस। पत्र में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों में अपने मन को मत रिझाओ, मत खुश करो, अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। राम के विरुद्ध जो है, मेरे भैया के विरुद्ध जो है, तू ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के शरण में जाएगा, कहीं तुझे शरण नहीं मिलेगा। की तजिमान अनुजैव प्रभु पद पंकज भृंग हो ही कि राम सरानल खल कुल पत सहित पतंग। लक्ष्मण भैया पत्रिका में अभी लिखे थे कि या तो अपने भाई की तरह से आकर के प्रभु के चरण कमलों का जो है भंवरा बन जा, और नहीं तो प्रभु के बाण रूपी अग्नि में जो है पूरे कुल खानदान के साथ कीट मकोड़े की तरह से जलने का उपाय कर ले। तो मन में तो रावण इस पत्रिका को बाँच करके मन में तो बहुत भयभीत हुआ, लेकिन मुख से मुस्कुराते हुए जो है सबको सुनाया कि अरे भूमि परा कर गाहत आकाशा और लघु तापस कर बाग विलासा। कि यह जो छोटा तपस्वी है, रावण कह रहा अपने लोगों से, यह बड़ा लबारी है, बहुत झूठा है। यह तो वैसे ही है, लबलबहा है कि जैसे कोई जमीन पर लेटा हो और आकाश पकड़ना चाहे। तो सुक कहा, दूत ने कहा, सुक जो है कहा कि अरे कह सुकनाथ सत्य सब बानी और समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुक कहा, हे प्रभु, हे महाराज, रावण से कहा कि अपने स्वभाव को, अभिमान को छोड़ करके जो पत्रिका में लिखा है सब सत्य मान लो जो है, और मेरी बात का परित्याग, मेरी बात को मान करके क्रोध का परित्याग करके राम से विरोध छोड़ दीजिए। प्रभु का स्वभाव अति कोमल है, यद्यपि वह सारे संसार के मालिक हैं, फिर भी जो है उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है। यदि उनसे आप मिलेंगे तो आपके सारे अपराध को जो है वह भूल जाएंगे, एक भी अपराध उनके ध्यान में नहीं रहेगा। और जनक सुथा रघुनाथ ही दीजे और इतना कहा मोर प्रभु कीजे। वह कहा सुख जो है कि हे प्रभु, हे महाराज, जानकी जी को प्रभु श्री राम को सौंप दीजिए मेरे कहने से। जैसे यह कहा सुख रावण से कि जानकी को सौंप दीजिए, तैसे जो है लात से जो है मारना शुरू किया सुख को। अब जब मारने की लात हुआ आया, तैसे जो है सुख है प्रणाम करके अपने घर को जो है वहाँ से प्रणाम करके निकला, फिर पहुँच गया प्रभु के पास। समुद्र नाग करके प्रभु के शरण में आया। अरे करी प्रणाम निज कथा सुनाई और राम कृपायापन गति पाई। प्रभु को प्रणाम किया और जा करके प्रभु से बताया जो है कि हम गए थे पत्रिका लेकर के, ऐसे ऐसे वहाँ से हुआ, रावण हमको मारा, हम यहाँ आ गए प्रभु। और हे प्रभु, मैं निशाचर पहले नहीं था, मैं पहले ऋषि मुनि था, लेकिन अगस्त कुछ गलती कर दिया था। अगस्त ऋषि के श्राप के कारण जो है मैं निशाचर हो गया। अरे ऋषि अगस्त किए साप भवानी और राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी। भोले बाबा कहते हैं, हे देवी पार्वती, हे उमा, यह जो सुक नामक राक्षस है, यह राक्षस नहीं था, यह ऋषि मुनि ज्ञानी था। अगस्त ऋषि के श्राप के कारण जो है यह राक्षस हो गया था और प्रभु की कृपा से अपने गति को पा गया जो है, फिर मुनि बन गया और अपने आश्रम में चला गया। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बुईत
बोले राम सकोपि तब भय बिन होत न प्रीत। और इधर प्रभु जो है 3 दिन से कुश की सथरी बिछा करके समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, लेकिन समुद्र जो है एक भी सुनने को तैयार नहीं। वैसे उसकी लहरें प्रचंड जो है। 3 दिन बीत गया तो प्रभु क्रोधित होकर के कहे कि बिना भय के प्रीत नहीं होता है। लक्ष्मण भैया मन ही मन सोचे कि हाँ अब समझ में आया, हम तो पहले कहे थे बाण से सुखवा दीजिए। तो लक्ष्मण से कहे, हे लक्ष्मण मेरे बाण को लाओ, धनुष को लाओ, बाण को लाओ, और मैं अपने बाण से समुद्र को सोख डालूं। लक्ष्मण जी तुरंत ले आए जो है। और प्रभु कहे, अरे 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, और सहज कृपन सन सुंदर नीति। मूर्ख से विनय, कुटिल व्यक्ति से प्रीति, कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश देना, जो मोह माया में लिप्त है उससे ज्ञान की बात करना, और लोभी से वैराग्य के लिए कहना, क्रोधी व्यक्ति से और कामी व्यक्ति से प्रभु की कथा का वर्णन करना जो है वह सब वैसे व्यर्थ है जैसे ऊसर जमीन पे जो है बीज बोना व्यर्थ होता है। ऊसर में कितना भी जो है बरसात हो जाए, बीज बोएंगे उसमें जमना नहीं है। ऐसा कह करके प्रभु धनुष पर जो है बाण चढ़ाए। यह विचार लक्ष्मण भैया को बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे प्रभु धनुष पर अग्निबाण चढ़ाए जो है, तैसे समुद्र के अंदर से ज्वाला निकलने लगी। सारे समुद्री जीव जंतु, मगर, सांप, मछली सब जो है व्याकुल हो गए, सब इधर उधर छटपटाने लगे जो है। समुद्र को जब लगा कि हमारे सारे जीव जंतु जो है अग्नि के प्रभाव से जल रहे हैं, तो हाथ में सोने का थाल लेकर के उसमें नाना प्रकार के उपहार लेकर के, सोना चांदी आभूषण रत्नमणि जो है, ब्राह्मण का वेश धारण करके समुद्र प्रभु के पास आया। कागभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी, काटहि पर कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, बिनन मान खगेश सुनु, डांट ही पर नवनीच। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, काटने पर ही जो है कदरी फरता है, और चाहे करोड़ों उपाय कर दीजिए लेकिन काटने पर ही केला फरेगा जो है। और उसी प्रकार से जो नीच व्यक्ति है वह विनय की बात को नहीं समझता है, डांटने पर वह लाइन पर आता है जो है, डांटने पर यानी दंड देने पर वह लाइन पर आता है। तो विप्र के वेश में समुद्र जो है सारा उपहार प्रभु के आगे रखा जो है, और प्रभु के पैरों को पकड़ लिया। भयभीत होकर के कहा, प्रभु मेरे सारे अपराध को क्षमा कर दीजिए, प्रभु इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। यह सहज स्वाभाविक रूप से जड़ हैं, मूर्ख हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और यह सब आपके जो है द्वारा प्रेरित माया का फल है जो है, यह सारे ग्रंथों में भी लिखा गया है। आप यदि आज्ञा दें, जैसा आपका आदेश हो, मैं सूखने के लिए तैयार हूँ जो है। सोते ही भांति रहे सुख लही, जैसा आप जिसको आदेश देते हैं वैसा वह कहता है जो है। हे प्रभु, आपने अच्छा किया कि मुझे मेरी मर्यादा का जो है ज्ञान करा दिया। अरे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी,
यह सब जो है शिक्षा के अधिक इनको सिखाना पड़ता है। ताड़ना का मतलब मारना से सिर्फ नहीं होता है, ध्यान देते रहना है। ये कोई बात तड़ते बाटी तड़ देखत है, निगरानी करती, तो अभी ताड़ना है। समुद्र कहा है प्रभु मैं सूख तो जाऊंगा आपके इस अग्निबाण से, समुद्र हमारा जल सूख जाएगा, लेकिन ऐसे आप उतरेंगे तो आपकी कोई बड़ाई नहीं होगी। अरे प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, और करौ सोबेगी जो तुम्हें ही सुहाई। आपकी इच्छा तो अपेल है, उसे टाली नहीं जा सकती है। जो आपकी इच्छा हो वही होता है। वेद भी कहते हैं आपको जो अच्छा लगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे समुद्र के विनीत वचन को सुन करके, दीन वचन को सुन करके प्रभु मुस्कुराए, कहे कि अब हमारे हिसाब से नहीं, मेरी सेना को उस पार जाना है, तुम ही जो उपाय बताओ उसी उपाय से हमारी सेना चली जाए। तो समुद्र कहा प्रभु मेरे पास उपाय है। कहे बताओ। तो कहे आपके सेना में 2 भाई नल और नील हैं, उनके द्वारा स्पर्श किया गया पत्थर जो है समुद्र में या जल में डूबेगा नहीं, तैरेगा। अब ऐसा क्यों है? नल नील जो है बानर थे ही, तो वहीं किष्किंधा पर्वत पे जो है, ऋषमुख पर्वत पे जो ऋषमुख ऋषि थे, जो बाली को श्राप दिए थे कि यहाँ आओगे तो भुजाएं खंड खंड हो जाएंगी। तो ऋषमुख पर्वत पे ऋषमुख ऋषि तपस्या करते थे। तो नल नील स्वभाव से बंदर जो है, तो जा कर के उनके ठाकुर ओकुर बाबा को जो है चुप्पे से फेंक देते थे। तब श्राप दिए ऋषमुख ऋषि जो है कि जाओ तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे द्वारा स्पर्श किया गया पत्थर डूबेगा ही नहीं, यानी हमारे ठाकुर बाबा नहीं डूबेंगे। तो उस समय तो श्राप दिए थे, लेकिन वही श्राप जो है अब आशीर्वाद हो गया। तो कहे कि उनके स्पर्श से जो पत्थर जल में डाला जाएगा वह सूखेगा नहीं, और ऊपर से आपका प्रताप, और मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार, बल बुद्ध के अनुसार सहयोग करूँगा। तो समुद्र में बांध बन जाएगा, पुल बन जाएगा, सेतु बन जाएगा। तो इसमें आपकी बड़ाई होगी, जो है सारी दुनिया में आपका नाम होगा कि समुद्र में बांध बना दिए प्रभु जो है, और तीनों लोक में आपका यश होगा, गुणगान होगा। और यह जो बाण आप अपने धनुष पर चढ़ाए हैं, इसको मेरे उत्तर तट पे जो है दुष्ट तरह के जीव जो है मनुष्य रहते हैं, लोग रहते हैं, इससे पापी लोग रहते हैं, उनका वध कर दीजिए। तो प्रभु समुद्र के पीड़ा को सुन करके तुरंत उस बाण को उत्तर की तरफ जो है चला दिए, और जो पापी लोग वहाँ थे जो है वह सब जो है खत्म हो गए। तो प्रभु के बल और पराक्रम को देख करके समुद्र भी जो है बहुत सुखी हुआ। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, और चरण बंदी पाथोदि सुनावा। और जो दुष्ट थे जो है, जिनका प्रभु संहार किए अभी, उनके सारे दुष्टपना का जो है वर्णन प्रभु के सामने जो है समुद्र किया, और फिर प्रभु के जो है चरणों में वंदना करके जो है फिर समुद्र अपने लोक को चला गया। इस प्रकार से लंका में समुद्र में बांध बन गया। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भवै सिंधु बिना जल जान। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणगान जो है संपूर्ण सुंदर मंगल को देने वाला है।
प्रभु के कथा का गुणगान संपूर्ण मंगलों को देने वाला, सारे मंगल को पूर्ण करने वाला है। और इसे जो आदर सहित कहते हैं, चाहे आदर सहित सुनते हैं, वह भव सागर को वैसे पार कर जाते हैं, अर्थात जीवन मरण के कष्ट से ऐसे दूर हो जाते हैं कि जैसे कोई बिना नाव के ही समुद्र पार कर जाए।